सो हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये लास्ट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ना लोगों को प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है सरकार कि ये चैप्टर सबसे लास्ट का है और सबसे ट्रिकी क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनते हैं, इसलिए एट टाइम्स बच्चा ये चैप्टर स्किप कर देता है। लेकिन ऐसा ना करो मेरे भाई, 5 से 6 नंबर तुमको इस चैप्टर से निकलकर मिल रहे होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। कमाल का टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देना, सब्र रखना, हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज का चैप्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इतना बड़ा चैप्टर का नाम ही है, तो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन करना है स्पेसिफिकली अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब तुम्हें पता है दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है, एक शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम होता है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होता है। हमें इत्तेफाक से दोनों इक्विलिब्रियम पढ़ने हैं। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम हमें डिटेल में पढ़ना है और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऊपर ऊपर से पढ़ना है, बहुत इन डेप्थ हमको उसकी पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो दो चीजें होती हैं बेटा, एक होती है इंडस्ट्री, एक होती है इंडस्ट्री और एक होती है फर्म। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इंडस्ट्री में ना बहुत सारी फर्म्स होती हैं। इंडस्ट्री इज अ बंच ऑफ फर्म्स, ये बहुत सारी फर्म्स हैं, इनको कलेक्टिवली अगर बात करेंगे तो ये इंडस्ट्री कहलाएंगी। इसमें से एक का अगर इंडिविजुअली स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे फर्म्स। तो बेसिक आइडिया तो तुम्हें लगी गया है कि क्या है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम से, और शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो टॉपिक नंबर 1 है। इसके अंदर 4 टॉपिक हैं टोटल पूरे चैप्टर में। मैंने टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4 करके क्लासिफिकेशन किया हुआ है, सो दैट आपको थोड़ा आसान पड़े समझने में भी और लिखने में भी। हाउएवर इसके नोट्स भी मैंने फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन अपनी एप्लीकेशन के ऊपर डाल रखे हैं, जाओ डाउनलोड करो एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में चैप्टर नंबर 9, 10, 11 कलेक्टिवली नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस एंड डिमांड कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म पता करना है। तो हमें इंडस्ट्री से फर्म का मार्केट प्राइस और चीजों को डिटरमाइन करना है, मार्केट प्राइस एंड डिमांड कर्व को डिटरमाइन करना है। कैसे करेंगे आओ जरा देखते हैं। मेरे साथ साथ शेड्यूल और डायग्राम बनाओ, शेड्यूल तो नहीं बनाना है यहाँ पर, मेरे साथ साथ डायग्राम बनाएंगे सभी लोग। एक्स एक्सिस ओरिजिन और वाई एक्सिस, यहाँ पर है आउटपुट एक्स एक्सिस पर और यहाँ पर है बेटा प्राइस। सिमिलरली इसके बगल में ही आप बनाइए फर्म का डायग्राम, एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई एक्सिस, यहाँ पर भी है आउटपुट और यहाँ पर है प्राइस, ठीक है, बराबर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है आपने पढ़ा है, ये होती है डिमांड, ये होती है सप्लाई और ये होता है इक्विलिब्रियम, ये होती है प्राइस और ये होती है क्वांटिटी। सभी बच्चों को पता है, चैप्टर नंबर 6 मार्केट मैकेनिज्म वाला पढ़ाई है हम लोगों ने, ठीक है, तब हमको मैंने आपको ये चीज सिखाई है। अब क्या करती है फर्म, क्या करती है ना, जो इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम प्राइस होता है उसको निकाल लेती है और वही अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग कर देती है। तो तुम्हें यहां से निकलते हुए मैं दिखा रहा हूं, दिस इज द डायग्राम ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, जहां पर क्या होता है P इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR। आपको कंडीशन भी पढ़ी है आपने, किस चैप्टर में कंडीशन पढ़ी है? मैंने ये पढ़ी थी रेवेन्यू के चैप्टर के अंदर, याद है ना, कोई भूला तो नहीं है? उसमें भी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था। तो आप सभी को समझ में आ गया कि इंडस्ट्री से फर्म का प्राइस और डिमांड कर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। क्लियर है, सबको समझ में आ गया है। हालांकि कम चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। अच्छा, ये वाला आप बताना क्या है और ये क्या होता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मैं सिखा चुका हूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि ये जो लेट्स से इसका नाम रख लेते हैं GH क्या है और AB क्या है। कमेंट में लिख कर आना ताकि मुझे याद रहे कि आप लोगों ने अलग कुछ पढ़ाई तो किया है कि नहीं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। अगला टॉपिक है हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पोजीशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें पढ़नी है, बेहतरीन टॉपिक है। इस पोजीशन को पढ़ने के लिए 2 चीजों का दिमाग में बैठना जरूरी है, ठीक है। इसी कंडीशन है, पहली कंडीशन MR
शुड बी इक्वल टू MC। पहली कंडीशन क्या है? MR शुड बी इक्वल्स टू MC। अब मुझे कमेंट करके बताओ ये कंडीशन किस और चैप्टर में मैंने तुमको पढ़ाया है? MR शुड बी इक्वल्स टू MC एंड MC शुड कट MR कर्व फ्रॉम बिलो। ठीक है, पहला कंडीशन तो समझ में आ गया। फिर दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरे कंडीशन में ना कई, एक्चुअली बुक में तो कंबाइंड दे रखी है, लेकिन थोड़ा हमें समझने की बात है। क्या है वो? लेट्स से AR इज इक्वल्स टू AC, दूसरा AR इज मोर देन AC, और तीसरा AR इज लेस देन AC। इन ये वाली कंडीशन को अपनी किताब में कंबाइंड करके लिखा हुआ है, लेकिन मैं तुमको अलग अलग बाइफरकेट करके बता रहा हूं। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में ये तीन कंडीशन आती हैं। जब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं मेरी जान? नॉर्मल प्रॉफिट। सिमिलरली जब एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होता है एवरेज कॉस्ट से, उसे बोलते हैं सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट। और तीसरी कंडीशन, जब रेवेन्यू कम है कॉस्ट से, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो केस हो जाएगा लॉस का। ये बातें अगर तुम्हारे ध्यान में रखी रहेंगी तब तुमको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। बहुत आराम से आप ये पूरे चैप्टर को समझ सकते हो। अब यहां से हम बढ़ेंगे और हम ये तीनों कंडीशंस के डायग्राम सीखेंगे और ये पता लगाएंगे कि कैसे कैसे प्रॉफिट निकल रहा है, कैसे कैसे लॉस है, कैसे कैसे एबनॉर्मल प्रॉफिट है। चलो भाई, तो आगे बढ़ा जाए और एक एक केस को हम लोग डिकोड करते हैं। सबसे पहला केस जो बनाने जा रहे हैं, या कोशिश करता हूं कि तीनों केसेस एक साथ बनाकर मैं दिखाता हूं आपको। चलो भाई, मेरे साथ साथ सब लोग डायग्राम बनाएंगे। 3 डायग्राम बनाएंगे, मेरे पास थोड़ी जगह कम है तो उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। एक और डायग्राम बनाइए सभी लोग, एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई एक्सिस। सबको दिख रहा है ना पूरा पूरा डायग्राम? ठीक है भाई। तीसरा डायग्राम मैं थोड़ा इधर बना दे रहा हूं, ठीक है? बुरा ना मानना भैया, छोटा बनेगा ये थोड़ा। एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई एक्सिस। चलो भैया, यहां लिख रहे हैं हम लोग आउटपुट। सब लोग लिख लो आउटपुट, आउटपुट और आउटपुट। ठीक है, वाई एक्सिस पे लिखो सभी लोग प्राइस, प्राइस और प्राइस। चलो लिखते हैं, यहां आ रहा है प्राइस, प्राइस और प्राइस। देखो, सिंस ये परफेक्ट कंपटीशन है तो सब में AR इक्वल टू MR इक्वल टू प्राइस होने वाला है। तो AR इक्वल टू MR, AR इक्वल टू MR, AR इक्वल टू MR। बहुत ध्यान से समझना, हमें सारा का सारा चीजें AR और AC से चलानी है। AR और AC का रिलेशनशिप देख देख कर आपको पूरा सॉल्व करना है। ये डायग्राम बच्चा पेपर में भूल जाता है, इसलिए गड़बड़ करके आता है, बाकी इसमें कुछ लोड लेने वाली बात है नहीं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। पहला डायग्राम बनाते हैं। कौन सा कलर लें? ये कलर ले लेते हैं। ठीक, ये एवरेज रेवेन्यू है, मैं एवरेज कॉस्ट कर्व बना रहा हूं। ये बन गया मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? सब बच्चों को समझ में आया एवरेज कॉस्ट कैसा बना है? और एक और बात याद रखेंगे कि एवरेज कॉस्ट कर्व ये वाला पॉइंट पर आ चुका है। इसी पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट कट करेगा। ठीक, बन गया डायग्राम, बना डायग्राम, बना। अब एक बात समझो, दो कंडीशन थी, MR शुड बी इक्वल टू MC एंड MC शुड कट फ्रॉम बिलो। और दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी? दूसरी कंडीशन में हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़े। पहला पार्ट AR इक्वल टू AC। अब देखो यहां पर AR इक्वल टू AC हो रहा है कि नहीं? इस पॉइंट पर AR इक्वल टू AC हो रहा है। ये कौन सा डायग्राम बनाया हम लोगों ने? ये डायग्राम बनाया नॉर्मल प्रॉफिट का। ये डायग्राम किसका बना? नॉर्मल प्रॉफिट का। क्यों ये नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम है? बिकॉज नॉर्मल प्रॉफिट में AR शुड बी इक्वल्स टू AC होता है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ठीक, अब थोड़ा ठंड रखो, अगले डायग्राम पर आते हैं। अगला डायग्राम तुम बनाओगे, तुम्हें लगेगा कि हाँ यार ये आदमी सही में कुछ सिखा के चला गया है। दूसरा डायग्राम बनाते हैं जिसमें AR इज लेस देन AC है, ठीक है ना, या AR इज लेस देन AC।
तो ये हो गया डायग्राम बना रहे, एसी यू शेप्ड कर्व होता है ना, ये हो गया हमारा एसी। दिख रहा है सभी लोग को बनता हुआ? हाँ भैया बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। ए आर इज लेस देन ए सी, ठीक है ना भैया, ये ए सी हो गया। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, एंड एम सी शुड कट फ्रॉम बिलो, और एम सी को हमें बिलो से कट करना है इस पॉइंट से, तो चलो कट करते हैं। दिस इज एम सी कर्व, दिस इज एम सी कर्व। क्या ये दोनों चीजें बनानी आ गई सभी लोगों को कि एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो, इस पॉइंट पर हो गया, और ए आर कम है ए सी ज्यादा है, इसलिए इस पॉइंट पर क्या निकल कर आ रहा है, ये क्या बनता हुआ दिख रहा है आपको, ये बनता हुआ दिख रहा है एबनॉर्मल लॉस, या सॉरी एबनॉर्मल लॉस मत लिखो, इसको लिख लो लॉस। एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। लॉस क्यों हो गया? कॉस्ट ज्यादा रेवेन्यू कम, इसलिए लॉस हो गया। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं भाई। अच्छा, इसी डायग्राम में आपकी बुक में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बना है, इग्नोर कर सकते हो, चाहो तो वो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। सबको समझ में आ गया? अब पॉइंट मार्क कर दो, ये ई पॉइंट है, ये एस पॉइंट है, लेट्स से ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं, मार्क कर सकते हैं। अगले डायग्राम पर आते हैं। अब बनाने जा रहे हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट कैसे बनाएंगे? ए आर ज्यादा होगा ए सी कम होगा, तो चलो भाई बनाते हैं ए सी। ये हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व। सब लोग बनाओ, सब लोग बनाओ, टाइम लेकर एकदम बता रहा हूं मैं आपको। बनाया सभी लोगों ने? ठीक है, चलो भाई। ये भाई अब बना रहे हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट शुड कट फ्रॉम बिलो। तो ये जो चीजें निकल कर आई हैं ना मेरे दोस्त, ये जो चीज निकल कर आई, ये क्या हो गया? ये हो गया एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये हो गया एबनॉर्मल प्रॉफिट। कुछ भी नाम रख दो, ई एस ए बी। ये क्या डिनोट कर रहा है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो कंपैरिजन किसका हुआ? कंपैरिजन होता है हमेशा एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट का, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि एमसी शुड कट फ्रॉम बिलो एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब एक बात, हम लोग पढ़ रहे हैं शॉर्ट रन, तो ये कौन सा कर्व हो गया? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। ये मार्जिनल कॉस्ट कौन सी हो गई? शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। सिमिलरली हर डायग्राम में एसएमसी एसएसी, एसएमसी एसएसी जरूर लिख देना, बिकॉज हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे हैं। ये तीनों की तीनों कंडीशन सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर तुमसे पेपर में बोला गया कि बॉस तुम्हें इन तीन में से कोई सा भी डायग्राम बनाना है, तो क्या बना ले जाओगे? डायग्राम बनाना है और एक्सप्लेनेशन लिख देना है। एक्सप्लेनेशन तुमको अगर क्या लिखना है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको हाउ टू राइट आंसर मिल जाने वाले हैं नोट्स के अंदर। खैर, अब पढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पर आ रहे हैं। अगला टॉपिक है हमारा डेरिवेशन ऑफ शॉर्ट रन सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इसको ना एकदम ऐसा टॉपिक समझ लो जो पेपर में रामबाण साबित होगा, और यहां से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। कुछ कर ही नहीं सकते हो कि यहां से क्वेश्चन ना मिले, ठीक है ना। तो करना क्या है, मेरे साथ साथ पहले इसका डायग्राम बनाना है, डेरिवेशन है, फिर समझना भी है कि किस पॉइंट पर क्या हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो चलो भाई शुरू करते हैं डेरिवेशन का पूरा केस। दो डायग्राम बनाने हैं अगल बगल, चलो मेरे साथ साथ बनाओ। ये एक्स एक्सिस ओरिजिन और ये रहा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन और ये रहा वाई एक्सिस। चलो चलो बनाओ। अब हम कई सारी कंडीशन लेने वाले हैं। इधर ले रहे हैं हम लोग आउटपुट, इधर ले रहे हैं बेटा प्राइस, अगेन आउटपुट और प्राइस, ठीक है। कई सारे अब हम लोग को कंडीशन लेना है, कई परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स को हम लोग यहां पर अज्यूम कर रहे हैं। पहला क्या है, ए आर जीरो इज इक्वल्स टू एम आर जीरो, ये ले लिया पी जीरो। फिर अगली कंडीशन लिया ए आर वन इज इक्वल्स टू एम आर वन, ये हो गया पी वन। फिर अगली कंडीशन ए आर टू इज इक्वल्स टू एम आर टू, ये हो गया पी टू। फिर अगली कंडीशन ए आर थ्री इज इक्वल्स टू एम आर थ्री, और ये हो गया पी थ्री। चार कंडीशन हम लोगों ने ले लिया है,
ठीक है ना। सब लोग मेरे साथ साथ ये डायग्राम बनाओ, चलो 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 बनाते हैं, जल्दी से बनाओ। फिर हमको अलग अलग कंडीशन को पढ़ना है, तो ये ले लिया E0, E1, E2, E3, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ऐसा मैंने क्यों बनाया है पहले, ताकि तुम्हें याद रह जाए। हो सकता है तुम इसको बाद में प्लॉट करना चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि कोई लोड होने वाला है इस चीज पर। सबसे पहले यहां पर आते हैं, ये वाले कंडीशन में ये है हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसके आगे SAVC भी लिख सकते हो, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है। समझ में आ जाएगा कि तुमको कोई दिक्कत नहीं है, ABC के अगर S लगा है तो वो क्या है, ठीक है ना। ये हो गई हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फिर यहां पर आते हैं, ये हो गई हमारी एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना। ये दो कॉस्ट बना लो। फिर बनाने जा रहे हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का क्या चक्कर होता है कि वो हर इक्विलिब्रियम पोजीशन को नीचे से कट करती है। तो ये बन गया हमारा शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। बना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई लोड तो नहीं। चलें प्लॉट करें नीचे। ये हो गया हमारा Q0, Q1, Q2 और Q3। Q0, Q1, Q2 और Q3। समझ में आ गया है सभी लोगों को तीन कर्व्स कैसे कैसे बने हैं, कौन कौन से बने हैं, और तीनों कर्व्स का क्या मीनिंग होने वाला है अभी बताएंगे। लेकिन दिल थाम के बैठिए, जो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है यही आपका सप्लाई कर्व होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन कौन सी थी, इसी पॉइंट को आगे एक्सटेंड करके आए तो P0 पे है हमारी E0, फिर है हमारी E1, फिर है हमारी E2 और फिर है हमारी E3। इसको अगर हम एक लाइन से ज्वाइन कर दें तो ये निकल कर आता है हमारा सप्लाई कर्व। ठीक है, समझ में आ रहा है। दिस इज Q0, Q1, Q2 और Q3। तो ये जो सप्लाई कर्व बना है इसी को डिटरमाइन करने को बोला जा रहा था। और ये कैसे डिटरमाइन किया है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम से हम लोगों ने सप्लाई कर्व डिटरमाइन किया है। अब एक बात समझो, तुमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है और किस किस पॉइंट पर क्या क्या चीजें होने वाली हैं इस डायग्राम से समझ में आएगा। जरा आते हैं, एक टर्म होता है शट डाउन, पेपर में पूछा ही जाएगा शट डाउन पॉइंट। इस डायग्राम में शट डाउन पॉइंट कहां पर है, शट डाउन पॉइंट का मतलब होता है जब फर्म केवल अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही रिकवर कर पाती है तो वहां पर बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। तो शट डाउन पॉइंट है P0 वाला। क्यों? बिकॉज इस पॉइंट का अगर कंपैरिजन देखें तो इस पॉइंट पर कौन सी कॉस्ट रिकवर हो रही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मतलब इस पॉइंट पर ABC और AR बराबर है, मतलब जितना रेवेन्यू है उतना सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालने में ही लग रहा है, इसलिए बिजनेस को क्लोज कर देना चाहिए। इसको शट डाउन पॉइंट बोलते हैं। अगली चीज होती है ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। वो कहां पर होगा, P1 पर होगा। वो कहां पर होगा, P1 पर। P1 पे क्या हो रहा है, फर्म इज एबल टू कवर एवरेज कॉस्ट विद द गिवन सेट ऑफ एवरेज रेवेन्यू, इसलिए E1 पर ब्रेक इवन पॉइंट होगा। सिमिलरली P2, जस्ट अ सेकेंड, P2 एंड P3 पर क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। P2 और P3 पे क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। बिकॉज P2 पे क्या हो रहा है, P2 पर एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है, एवरेज कॉस्ट कम है, और आपको पता है एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होता है एवरेज कॉस्ट से, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो P2 और P3 एबनॉर्मल प्रॉफिट की जोन में आएंगे। ये पॉइंट पर आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, एक और बात समझो, शॉर्ट रन में तो तीन कंडीशन निकल कर आती हैं कि यार हो सकता है फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है फर्म को लॉस हो जाए, या हो सकता है फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट ही मिले। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में जनरली फर्म अर्न करती है नॉर्मल प्रॉफिट्स। और यहां की इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, सिंपल,
एल एम सी इज इक्वल टू एम आर। वहां पर क्या होती थी, एम सी इक्वल टू एम आर, यहां एल एम सी हो गया, मतलब लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। और दूसरा क्या है, ए आर इज इक्वल्स टू एल ए सी, मतलब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, जिसका मतलब यह है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन ही होती है और कोई कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, इसका भी डायग्राम बना कर देख लेते हैं। मुझे लगता नहीं है कि आपके स्कूल में यह टॉपिक पढ़ाया गया होगा, लेकिन मेरी जान तुम पढ़ लो, और ये लास्ट टॉपिक है और खत्म होने वाली है यहां पर पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये होता है ए आर इक्वल टू एम आर। ए आर इक्वल टू एम आर बना लिया भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ये हो गया हमारा एल ए सी, एल ए सी, एल ए सी, और यहां पर कट कर दिया एल एम सी। ये जो हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन। ठीक है ना भैया, ये है प्राइस, यहां है आउटपुट। तो इसका बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि क्या होता है, और यहां जाकर आपका चैप्टर खत्म हो रहा है और पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। अब मैक्रो के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब आपका कॉमर्स और अकाउंटेंसी का सिलेबस उठाने वाला हूं और जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट करने वाला हूं। किसी के स्कूल में अगर ऐसा है कि एक दो चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स के आ रहे हैं, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है, तुम वहां से भी पढ़ सकते हो। और तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मेरे साथ आपको लाइव पढ़ना है, एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है, तो आ जाओ, पढ़ा दूंगा। फतेह कोर्स का नाम है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। चलो, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।